कन्हैया कुमार भी ऊंट की तरह पहाड़ के नीचे आ गए। कई बार लोगों को लगता है कि वो कुछ बोल देंगे, कह देंगे, कुछ भी बक देंगे, किसी को भी उल्टा सीधा कह देंगे, लेकिन उन्हें ना कोई कहने वाला है, ना उनसे कोई सवाल जवाब करने वाला है। कन्हैया कुमार के साथ यही था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से प्रत्याशी कन्हैया कुमार अब जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं, तब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। तब उनके सामने तमाम समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तब उनसे लोग सवाल जवाब कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार, क्या आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं? कन्हैया कुमार, क्या आपने सनातन के खिलाफ टिप्पणी की थी? तमाम ऐसे सवाल हैं जो कन्हैया कुमार से पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब कन्हैया कुमार को देना पड़ रहा है। जगह जगह पर कन्हैया कुमार सफाई दे रहे हैं, जगह जगह पर ये बताने का काम कर रहे हैं कि नहीं, इन सवालों से हमारा कोई वास्ता नहीं है। दरअसल जब चुनाव के मैदान में कन्हैया कुमार नहीं थे, तो उससे पहले कभी भी किसी को भी कुछ कह दिया करते थे, किसी को भी कुछ बक दिया करते थे। कन्हैया कुमार जब डिबेट में पहुंचते थे तो ऐसा लगता था कि सबसे बड़े दुनिया के विद्वान यही हैं। ना किसी का तर्क सुनते थे, ना किसी के तर्क को मानते थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखने की कोशिश कन्हैया कुमार करते थे। जब डिबेट में बोलना शुरू हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, किसी को भी बोलने नहीं देते थे। तमाम ऐसे लोग होते थे जो सहज सरल होते थे, जो साधारण तरीके से किसी भी चीज पे भड़काऊ बयान नहीं देना चाहते थे, लेकिन कन्हैया कुमार उन्हें उकसा कर जबरदस्ती भड़काऊ बयान दिलवाने की कोशिश करते थे। ऐसे में जब सामने वाला व्यक्ति या कोई किसी भी पार्टी का, किसी भी दल का प्रवक्ता बचने की कोशिश करता था, तो कन्हैया कुमार ये साबित करते थे कि वो सबसे बड़े विद्वान है और उनके सामने कोई जवाब नहीं दे पाता, उनके सवालों का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए उनके सामने कोई बोल नहीं पाता। लेकिन ये सारी गलत फहमी कन्हैया कुमार के लिए अब मुसीबत बन रही है। जो कन्हैया कुमार अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानते थे, जो सोचते थे कि किसी के भी खिलाफ कुछ कह दो, जो सोचते थे कि कहीं पर भी कुछ बक दो तो कोई ना टोकेगा, ना कोई रोकेगा, लेकिन अब ये सारी चीजें कन्हैया कुमार के लिए मुश्किल बन रही हैं, मुश्किल खड़ा करने का काम कर रही हैं। कन्हैया कुमार नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मैदान में प्रचार के लिए जहां जहां जाते हैं, जिस जगह पर वो वोट मांगते हैं, वो बताते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वो प्रत्याशी हैं, मनोज तिवारी उनके खिलाफ मैदान में है। तो ये जब बताते हैं तो लोग सवाल करते हैं, लोग पूछते हैं कि कन्हैया कुमार, आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं कि नहीं? ये जो नारा है, ये जो टैग दिया गया था और जिसके माध्यम से पूरे देश भर में भूचाल मचा था, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में हंगामा मचा था, उसमें सबसे बड़ा किरदार यदि किसी को माना जा रहा था तो वो कन्हैया कुमार को। अब कन्हैया कुमार सफाई देते हुए बच रहे हैं। अब कन्हैया कुमार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरे इससे मेरा कोई मतलब नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य नहीं हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग से हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। अब चूंकि कन्हैया कुमार चुनाव के मैदान में है तो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया है, उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि यदि थोड़ा सा भी उन्होंने कह दिया कि हाँ हम टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, या हमने गलत बयानबाजी की थी, हमने भड़काऊ बातें कही थी, तो फिर उनके साथ जो है मुश्किल खड़ी हो जाएगी और लोग सवाल जवाब तो करेंगे ही करेंगे, लोग उनसे दूरियां भी बनाने लगेंगे। इसलिए तमाम ऐसी बातें कन्हैया कुमार ने कही हैं जिसको लोग जानते हैं, लेकिन अब कन्हैया कुमार बचाव कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने ये बातें नहीं कही हैं, ना इस तरह का विरोध किया है। वो देश के सबसे बड़े भक्त हैं, वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं और देश को तोड़ने का कभी भी उन्होंने काम नहीं किया है। जबकि सभी को पता है कि जब कन्हैया कुमार डिबेट में पहुंचते हैं, जब कहीं पर भी बुलाए जाते हैं, तब वो भड़काऊ बयानबाजी से पीछे नहीं हटते, तब कुछ भी बोल देते हैं, इतना आपा खो देते हैं कि वो देश के खिलाफ भी बोलने से नहीं चूकते और कुछ ना कुछ वो कह देते हैं। अब जब कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं,
लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, तमाम ऐसे लोगों से वोट मांगते हैं। तो ऐसी भी सूचना है, ऐसी भी जानकारी आ रही है कि लोग अपने घरों का दरवाजा बंद कर लेते हैं, और उसमें खासकर युवा वर्ग है, उसमें खासकर यूथ है, जो कन्हैया कुमार के चेहरे को, जो कन्हैया कुमार के शक्ल को, जो कन्हैया कुमार के हाव भाव को एकदम नहीं पसंद करता। क्योंकि कन्हैया कुमार ऐसे ही डिबेट में या भाषण देते समय एकदम से आपा खो जाते हैं, फिर वो तमाम समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, फिर देश को बांटने की कोशिश करते हैं। वो सारी बातें जब युवाओं को याद आती हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, और कन्हैया कुमार को प्रचार करते हुए देखते ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं और दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं और कहते हैं आप कहीं पर भी वोट मांगिए, लेकिन हमारे घर पर, हमारे दरवाजे पर मत आइए, हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं। तो कई बार जीवन में ऐसा होता है कि आप तमाम बातें बोल जाते हैं, बोलेपन से आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, आपके आगे कोई टिकने वाला नहीं है, और इसमें कई बार बहुत सारी गलत बातें भी आप बोल जाते हैं और ना उसमें सुधार करना चाहते हैं, ना सुधरना चाहते हैं। लेकिन जीवन की यात्रा में जब आप आगे बढ़ते हैं, चुनाव में जाते हैं या फिर सामाजिक क्षेत्र में आप आगे जाते हैं, तो यही गलत बातें आपको मुश्किल खड़ा कर देती हैं, आपको परेशान करने का काम करती हैं। जैसा कन्हैया कुमार के साथ हो रहा है, दो दो कदम पर लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं।